अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। शरद पूर्णिमा इस वर्ष 2 दिन हो रही है। शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 को सायंकाल 5:22 से प्रारंभ हो रही है, जो पूरी रात्रि रहेगी, और दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को पूरे दिन पूर्णिमा रहेगी। सायंकाल 5:31 तक पूर्णिमा रहेगी। इस प्रकार जो लोग रात्रि जागरण कर भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं, रात में शरद पूर्णिमा की खीर को तैयार करना चाहते हैं, उन्हें दिनांक 30 अक्टूबर 2020 की रात्रि में इस कार्य को करना होगा। और स्नान दान की पूर्णिमा दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को है। इस संबंध में सतयुग की एक कथा का उल्लेख करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे। पुराणों में जैसा वर्णन है, सतयुग में जब देवताओं के राजा इंद्र और दैत्यों के राजा महाराज बलि थे, दोनों एक बड़े ही शक्ति संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न राजा थे, और दुर्भाग्यवश कभी कभी आपस में टकराते थे। धन जन की बहुत बड़ी हानि हुआ करती थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु और संहारकर्ता भगवान शिव, ये त्रिदेव बड़े चिंतित हुए। देवाधिदेवों ने आपस में मंत्रणा करके दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग वास्तव में शक्ति संपन्न हैं, तो इस शक्ति संपन्नता का लाभ समाज को मिलना चाहिए। आप लोग इस शक्ति का सदुपयोग समाज के हित में करें, और इसके लिए हम आपके सामने एक सुझाव रखना चाहते हैं। यदि वास्तव में आप दोनों अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो समुद्र मंथन कीजिए, और समुद्र मंथन करके उससे अनेक प्रकार के रत्नों को निकालिए, क्योंकि समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, और उन रत्नों को समाज को समर्पित कीजिए, अपने लाभ में ले आइए, और समस्त समाज आपके बल का लाभ उठा सके, ऐसा प्रयोग कीजिए शक्ति का। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर, जिनको आज हिंद महासागर कहते हैं, उनके मंथन की तैयारी होने लगी। मंदराचल पहाड़ को मंथानी के रूप में तथा रस्सी के रूप में सर्पराज वासुकी को तैयार किया गया। भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु ने कच्छपावतार धारण करके अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, और देवताओं ने सर्पराज वासुकी की पूंछ की तरफ पकड़ा, दैत्यों ने सर्पराज वासुकी के मुख की तरफ पकड़ा, और घर्षण होने लगा, मंथन होने लगा। बहुत लंबी अवधि तक, काफी दिनों तक यह मंथन चलता रहा। देवता भी थक गए, दैत्य भी थक गए, उभय पक्ष थक गया। भगवान श्री हरि ने अपना विराट रूप बना करके इनकी सहायता की, और मंथन के परिणाम स्वरूप 14 रत्न निकले। उन रत्नों का उल्लेख इस श्लोक में है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रत्नारंभादिदेवांगना अश्वः सप्तमुख सुधा हरिधनु शंखा विषम चांबुधे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम
कुर्वन्तु वो मंगलम। 14 रत्न जिसको हिंदी में रूपांतरित करते हुए किसी कवि ने कहा है, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरि विश्वभाज। अर्थात लक्ष्मी माता का प्राकट्य हुआ। श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी, मणि कौस्तुभ मणि, रंभा नाम की देवांगना अप्सरा, वारुणी अर्थात मदिरा, अमीय अमृत, शंख जो भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, जिस शंख को पांचजन्य नाम का शंख प्रकट हुआ, गजराज ऐरावत हाथी जो 4 दांतों वाला सफेद दांतों वाला हाथी है, ऐरावत नाम का हाथी प्रकट हुआ, कल्पद्रुम कल्प वृक्ष जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को प्रदान करने वाला है, शशि अर्थात चंद्रमा, धेनु कामधेनु, धनुष भगवान श्री हरि का धनुष, शारंग नाम का धनुष, धन्वंतरी देवताओं के वैद्य महाराज धन्वंतरी प्रकट हुए और उसी में से विष भी प्रकट हुआ, और वाजिस्रवा नाम का घोड़ा जिसको उच्चैस्रवा घोड़ा भी कहते हैं, यह भी प्रकट हुआ। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए। इन रत्नों का तो कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है ये रत्न, अनमोल रत्न है ये, किंतु इन सभी रत्नों में सबसे महत्वपूर्ण रत्न लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चलता। धनात् धर्मः ततः सुखम कहा गया, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए लक्ष्मी की आवश्यकता सर्वत्र है, सबको है। तो लक्ष्मी माता प्रकट हुई तो उन्हीं के साथ साथ समुद्र देव भी प्रकट हुए, और समुद्र ने अपनी कन्या मानते हुए लक्ष्मी माता का पाणी ग्रहण कराया भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। उस दिन संयोगवश शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा किसे कहते हैं? आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस आश्विन मास को क्वार मास भी कहते हैं, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तरह से माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस पर इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो लक्ष्मी माता के साथ श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, उपासना करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, ऐश्वर्य, सारी संपन्नता भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं, और उनके जीवन का सारा दुख मिटता है, दुख दारिद्र मिट जाते हैं। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहेंगे, चूंकि चंद्रमा का प्राकट्य भी समुद्र मंथन से हुआ, और चंद्रमा को औषधि नाम पति कहा गया, औषधियों के पति, अर्थात अपनी अमृतमयी किरणों से सारी औषधियों का सिंचन करके उनमें अच्छा गुण, जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। तो आज की रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में कामधेनु भी उस दिन प्रकट हुई थी। तो कामधेनु अर्थात देसी गाय के गोदुग्ध से खीर बनाने की परंपरा है, चावल से। उस खीर के विषय में एक चीज बताना चाहूंगा कि खीर का निर्माण यदि चांदी के बर्तन में किया जाए गोदुग्ध और चावल से, तो बहुत ही उत्तम है। इस शादी का बर्तन उपलब्ध न हो तो मिट्टी के पात्र में, पीतल के पात्र में, कांसा के पात्र में भी आप खीर तैयार कर सकते हैं, लेकिन स्टील के पात्र में, एल्युमिनियम के पात्र में खीर न बनाई जाए, और इस खीर को प्लास्टिक के बर्तन में या स्टील के बर्तन में, एल्युमिनियम के बर्तन में न रखा जाए। साथ ही इस खीर को जिस भी पात्र में, बताए हुए पात्र में आप खुले आसमान के नीचे रखते हैं, तो उसमें चांदी का 1 चम्मच अवश्य डालिए, और उस खीर में पंचमेवा मत मिलाइए। पंचमेवा और केसर यदि मिलाते हैं तो दोनों गर्म हैं, और उसका लाभ आपको औषधीय लाभ नहीं प्राप्त होगा, इसलिए इनको उसमें न डाला जाए।
इसको खुले आसमान में कम से कम 4 घंटा तक रखा जाए और रखने के बाद भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार, कुबेर जी, धन्वंतरी जी और चंद्रमा को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। इसको ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम स्वस्थ होते हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होती। यहां तक कहा गया है कि जिनके अंदर कोई श्वास से संबंधी दमा या एलर्जी है तो उनको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है इस खीर से। इसलिए आप इसको प्रसाद रूप में अवश्य ग्रहण करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।